हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉकइकोनॉमिया पे। ये फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने बात करी थी कि निवेश की महत्वता और आवश्यकता क्या है। दूसरी कड़ी में हमने बात करी थी निवेश के अलग अलग विकल्पों के बारे में। और आज तीसरी कड़ी में हम जानेंगे कि निवेशक के लिए टिप्स और एडवाइस कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। तो आज हम प्रोफेसर अखिल स्वामी से जानने की कोशिश करेंगे कि निवेश करने के लिए निवेशक का खुद का ज्ञान अर्जित करना, अध्ययन करना, खुद की रिसर्च और एनालिसिस कितनी ज़रूरी है निवेश करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। तो वेलकम अखिल सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अनमोल, थैंक यू। तो सर प्लीज बताइए। वास्तविकता में मनी कैन नॉट बी अर्नड ऑन बोरोड नॉलेज। आपको खुद नॉलेज गेन करनी पड़ती है, खुद ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, खुद रिसर्च करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा, कोई ऐसी एडवाइस नहीं देगा जिससे आप पैसा कमाओ, वो एडवाइस देगा जिससे वो पैसा कमाए। मैं आपके जो प्रश्न का जवाब है वो मैं एक छोटे से अपने वाकये से बताता हूँ। जब मैंने पहली नौकरी शुरू की थी, पहली नौकरी मैंने की थी श्रीराम केमिकल्स में। हम लोग फर्टिलाइजर्स और पीवीसी और पॉलिस्टीन बेचा करते थे। हमने देखा कि हमारी जो फर्टिलाइजर की सेल्स है एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा कम हो गई है। हमने वहां पे कुछ लोगों को भेजा और ये पता चलाने की कोशिश की कि हमारी सेल कम क्यों हो रही है। जब वो दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि साहब श्रीराम यूरिया दीजिए, जबकि श्रीराम यूरिया उस जमाने में सबसे बेस्ट यूरिया हुआ करता था। दुकानदार ने कहा कि सर श्रीराम यूरिया नहीं है, ये दूसरा यूरिया ले जाइए। उसने दूसरा यूरिया बेचा क्योंकि उसको दूसरे यूरिया में ज्यादा कमीशन मिलता था, ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। और श्रीराम यूरिया क्योंकि कम डिस्काउंट देता था, इसलिए ये डीलर चाहता था कि उस प्रोडक्ट को पुश करे जिसमें उसका ज्यादा फायदा। तो देखिए, वास्तविकता में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आवश्यक है, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी आवश्यक है कि वो निवेश के जो सूत्र हैं और उनकी जो गहराइयां हैं, उनकी जो बारीकियां हैं, उनको समझे और जो खुद ज्ञान अर्जित करे। उसके बाद आप ज्ञानियों की बात सुनिए, आप फाइनेंशियल चैनल सुनिए, आप टीवी चैनल सुनिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें, लोगों की राय सुनिए, लेकिन सुनने के बाद जो निर्णय लें वो अपने अध्ययन के आधार पर लें। मैं एक मजाक की बात बताता हूं। एक बहुत बढ़िया सेमिनार हो रहा था, 200-250 श्रोता बैठे हुए थे और विशेषज्ञ थे, वो डायस पे बैठे हुए थे। तो डायस पे बैठे हुए विशेषज्ञ से एक श्रोता ने खड़े होकर कहा कि साहब आपकी वजह से मैंने बहुत पैसा कमाया। तो जो विशेषज्ञ थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा बताओ बताओ कैसे कैसे तुमने मेरी वजह से पैसा कमाया। उसने कहा साहब जब आपने कहा कि बेचो तो मैंने खरीदा, जब आपने कहा खरीदो तो मैंने बेचा। देखिए, वास्तविकता में इसीलिए आप देखिए सेबी के नियम क्या हैं। जब आप टीवी चैनल सुनते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है हर विशेषज्ञ से कि आपका डिस्क्लोजर क्या है। अगर आप किसी शेयर को सजेस्ट कर रहे हैं खरीदने के लिए तो आप बताएं कि क्या वो शेयर आपके पास है या आपके पोर्टफोलियो में, आपके एडवाइस आप लोगों ने दिया हुआ है। अगर आप बेचने के लिए कहते हैं तो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उसका कारण ये है, देखिए एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। आपके पास अगर कोई शेयर है और कोई आपसे पूछेगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप हमेशा कहेंगे कि ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा ही इसलिए कि ऊपर जाएगा। अगर कोई शेयर आपके पास नहीं है और कोई पूछेगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप हमेशा कहेंगे कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं है। आप चाहते हैं कि वो शेयर बेचें जिससे कि आप उसको खरीद सकें। इसका मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है। और एक देखिए, शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको सुन के लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। जब 100% लोग ये कहें कि शेयर या गोल्ड ऊपर जाएगा तो मान के चलिए कि शेयर और गोल्ड नीचे जाएगा। जब 100% लोग कहें कि शेयर या गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटी ऊपर जाएगी, इसका माने वो नीचे जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जो वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब मार्केट के अंदर यूफोरिया हो जाए, जब ग्रीड हावी हो जाए, तो आपको पैनिकी होना चाहिए। जब मार्केट के अंदर पैनिक बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। जब 100% लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका मतलब यह है कि जरा भी मार्केट को झटका लगेगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि आप लोगों की सुनिए, आप विवेचना कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए, लोगों का सुनिए, सर पढ़िए, लिखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन निवेश के जो मूल मंत्र हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए और उनको विश्लेषण अपने आप कीजिए। आपको पैसा खुद कमाना है,
इसको अपने बच्चों की तरह आपको पालना है। जैसे अपने बच्चों को आप पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसको समझदारी से समझते हैं और जो उसके अच्छे बुरे का है ज्ञान वो आप करते हैं, उसी प्रकार निवेश को भी आपको संभालना है। देखिए बेसिक प्रश्न ये है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एसएमएस के माध्यम से आपको बहुत सारी टिप्स मिलती हैं और आप मांगते नहीं, लेकिन वो टिप देते हैं। क्यों देते हैं? एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है कि अखिल स्वामी जो हैं ये शेयर मार्केट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मान लीजिए 500 लोगों को लगता है बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और मैं सबको ये एडवाइस दे दूं कि एक्स शेयर को खरीद लीजिए। जब वो एक्स शेयर को खरीदेंगे तो मानी बात एक शेयर का प्राइस उठेगा। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा शेयर, एक लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन का शेयर नहीं, अगर स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है जिसका फ्लोटेड शेयर बहुत कम है, अगर मैं 500 कहूंगा शेयर खरीदें, उसमें 100 लोग भी शेयर खरीद लेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो बाकी लोग सोचेंगे हाँ भाई स्वामी साहब बात तो सही कह रहे थे, ये शेयर के दाम तो बढ़ गए, हमने क्यों नहीं खरीदा, 200 लोग और खरीद लेंगे, शेयर के प्राइस और बढ़ जाएंगे। और जब ये सारे शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो अगर मैं एक स्क्रूपलस इन्वेस्टर हूं और मैं लोगों को धोखा देना, मान लीजिए मेरी मंशा है, मैं अपने सारे शेयर बेच के ऊंचे दाम पर बाहर निकल जाऊंगा और उसके बाद शेयर जो है गिरना शुरू हो जाएगा, तो मैं लोगों से कहूंगा मैंने ये तो बताया था खरीदो, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि हमेशा के लिए खरीदो। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए था, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए था। तो देखिए अभिप्राय ये है, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो लोगों की एडवाइस पे और लोगों की टिप्स पे, देखिए उसको भी अपना घर चलाना है जो आपको एडवाइस देता है। जब वो एडवाइस देता है तो आपके पैसा कमाने के लिए वो एडवाइस नहीं देता है, उसको भी अपनी इनकम जनरेट करनी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को वो पुश करता है जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो। एक प्रोडक्ट है मान लीजिए जिसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। जितने अज्ञाता इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, इनको एडवाइजर्स नॉर्मली यूलिप जो है वो पुश करते हैं। यूलिप क्या प्रोडक्ट है? यूलिप ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो में शेयर होता है और उसमें इंश्योरेंस भी होता है। अब आपको क्योंकि एडवाइजर बताता है कि साहब यूलिप खरीदिए बहुत फायदा होगा, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको म्यूचुअल फंड और शेयर्स का भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप उसको खरीद लेते हैं। लेकिन 3-4 साल के बाद आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में पहले 3 साल में जो एडवाइजर की कमीशन था वो इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट उसने आपको बेचा था। तो हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एडवाइजर है उसको कितना है, कितना उसको पैसा मिल रहा है, और आपको अगर उसका ज्ञान है तो अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लीजिए, टिप के आधार पर मत लीजिए। ये मेरा बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि लोगों को ये हमारा शो पसंद आया होगा, और इस एपिसोड में हमने जाना कि इन्वेस्टर को खुद की एनालिसिस और रिसर्च करनी चाहिए और टिप्स और एडवाइस उन्हें सुननी चाहिए, पर बिना सोचे समझे उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आती है, शो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।